নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এবিপি লাইভ আর আমি রয়েছি আজকে আপনাদের সঙ্গে সন্দীপ। আর আজকে আমরা পেয়ে গেছি একজন স্পেশাল গেস্টকে। আপনারা সকলেই জানেন যে আইপিএল শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই এবং 1 এপ্রিল কেকেআর, আমাদের শহরের দল কেকেআর তাদের প্রথম ম্যাচ খেলছে পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে। কেকেআরের অন্যতম প্রধান স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে, যিনি কেকেআরের স্পিন বোলিং আক্রমণকে সুনীল নারায়ণের সঙ্গে তিনি কেকেআরের স্পিন বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেবেন। Varun, welcome to ABP Live. Thank you so much. Varun, first of all, we would like to know, couple of years back you had a brilliant season in IPL, लेकिन उसके बाद थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा आपके करियर में, तो कैसे कोप अप किया आप इस टाइम को, इस डिफ़िकल्ट फेस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? दिस टाइम बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत मैचेस खेला, तो उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला, तो दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड दिस टाइम. At KKR you shared the dressing room with the likes of सुनील नारायण, और हमें पता है कि सुनील नारायण ने भी उसका करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखा, उसका बॉलिंग एक्शन लेकर थोड़ा कुछ सवाल उठे, फिर उन्होंने कमबैक किया, तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको सुनील नारायण के पास? आपने जो बोला वो सही है, सब बॉलर के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने ही वाला है, तो उससे हम कैसा वापसी कर रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है. तो आई स्पोक टू सुनील नारायण ऑल्सो एंड ही गेव मी many things. He told me many things where I could motivate myself and I could prepare well for this IPL. So hopefully our partnership works this time. पर T20 क्रिकेट ऐसा एक फॉर्मेट है जिसको माना जाता है कि स्पिनर्स के लिए खास करके बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इधर बहुत सारे चार और छक्के लगते हैं और बैट्समैन ने किसी भी ओवर में 2-3 बिग शॉट लिया तो मैच का रंग पलट सकता है। तो आप एज ए स्पिनर कैसे अप्रोच करते हो इस फॉर्मेट को? As you told us, T20 is definitely very challenging for spinners because of mainly because of the nature of the wicket. So यही एक ही अप्रोच है कि हम लाइन एंड लेंथ में एक्यूरेट रहें और बैट्समैन को जो शॉट है उसके लिए बॉल नहीं दे. तो वी हैव टू जस्ट bowl in the areas where the batsman doesn't have shots and try to restrict him from playing few shots and back my strengths and go with it. So that's the only way. अगर ईडन गार्डन्स का बात करें तो ईडन गार्डन्स का विकेट जो पिच है वो 5 साल पहले जैसा था, अभी वैसा नहीं है. एक टाइम ऐसा था जब स्पिनर को काफ़ी सारा मदद मिलते थे, लेकिन अब थोड़ा पेस है, थोड़ा बाउंस है. तो इस विकेट पर बॉलिंग डालने के लिए आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और क्या प्लान है आपका? Exactly, whatever you told is right. Eden Gardens before 5 years it had assistance for spin, but now it's assisting more of seam bowling. So but still we have to do our job, whatever our job is, and try to contain the opposite batsman under 170. If we are able to contain any batsman under 170 with our batting lineup, हम 170 easily हम चेस कर सकते हैं इस ग्राउंड. वरुण, आईपीएल में हर टीम में ऐसा 2-3 प्लेयर रहता है, ऐसा 2-3 बैटर है जो बिग हिटर है, जो किसी भी बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है. तो आपने एज ए बॉलर, आपका आईपीएल में काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुके हो आप, तो आपने किसको बॉलिंग डालना सबसे डिफ़िकल्ट देखा? मुझे सबसे डिफ़िकल्ट क्रिस गेल लगा जब मैं शारजा में खेल रहा था. तो क्रिस गेल सबसे मुश्किल है क्योंकि उनका बैट में अगर मिस हिट भी हुआ ना वो 6 जाता है. तो क्रिस गेल बहुत मुश्किल लगा मुझे. पहले मैच में आप पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल रहे हो और पंजाब किंग्स के खिलाफ केकेआर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे है. पिछले बार भी आंद्रे रसेल ने एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था और केकेआर ने हराया था पंजाब को. तो पहले मैच के जो प्रिपरेशन चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रहा है, कैसे पंजाब किंग्स को मात दिया जाएगा और कौन हो सकता है केकेआर के लिए सबसे खतरनाक बैट्समैन? मैं डोमेस्टिक बैट्समैन में रिंकू सिंह को नॉमिनेट करूँगा क्योंकि वो जैसा बैटिंग कर रहा है, ही इज़ बैटिंग लाइक ए ड्रीम एंड I sincerely wish that he has a breakthrough season this time and he goes on to play for
the country, because I feel that he is playing in a very good level. Other than that, Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Mandeep, Jaggi, everyone are batting in their best. So I feel these guys, if they click, and the bowlers, if we stick to our plans, we will be able to defeat Punjab. और पंजाब बैटिंग लाइनअप में अगर देखें तो शिखर धवन है, तो और भी कई सारे बड़े नाम हैं, तो क्या कौन हो सकता है केकेआर के लिए सबसे डेंजरस? Bowling में definitely Sunil Narine, और if I bowl well, I can make an impact. And we have good bowlers also. Lockie Ferguson है, और Vaibhav Arora भी बहुत अच्छा bowling डाल रहा है, तो उमेश यादव भी है. तो ये लोग, मुझे कॉन्फिडेंट है कि हम अच्छा करेंगे किंग्स 11 के हिसाब से. जैसे अभी कल अनाउंसमेंट हुआ है कि श्रेयस अय्यर जो आईपीएल का पहले हिस्से में नहीं पार्ट ले सकेंगे, तो ये कितना बड़ा एक झटका है केकेआर के लिए, और कैसा तैयारी चल रहा है नई कैप्टन के अंडर में? डेफिनेटली श्रेयस अय्यर हमारा मार्की प्लेयर है, पर मैं एक बोल सकता हूँ कि जो बैकअप टैलेंट्स हमारे पास है वो भी इतना ही अच्छा है, तो सब लोग बहुत अच्छा फॉर्म में है, तो वी वोंट बी मिसिंग हिम much, but I feel because of how the batsmen are playing, the domestic batsmen are playing, so I hope that we will be able to make a mark this IPL. और पंजाब टीम के ऊपर और एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि जॉनी बेयरस्टो जो कि आईपीएल से बाहर हो गया है, उसका इंजरी है, ईसीबी ने क्लियरेंस भी नहीं दिया है, तो ये क्या एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो जैसा एक बहुत बड़ा बैट्समैन माना जाता है, तो ये क्या केकेआर के लिए कुछ एडवांटेज हो सकता है? Definitely it will be a setback for them also, and we will have to capitalize on that, but they also have good backups. So anyways, the battle will always be on, and IPL level में हर player अच्छा ही होगा, तो कोई easy way out नहीं है, तो battle करना ही पड़ता है, तो we are up for the battle. You have started practicing under new coach Chandrakant Pandit, and you have spent almost 1 week. So how will you describe this 1 week under a new coach? He is someone who gives importance to the technicalities, and he goes to the minutest details of everyone's techniques. So I feel if you have that approach, you will be able to have an answer for everything. So I feel his methods will work this time. और इस साल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप है इंडिया में, तो आप कैसे दिख रहे हो खुद का चांस ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक अच्छा आईपीएल सब कुछ पलट सकता है? हाँ, सही बात में, क्योंकि आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, बट आई एम नॉट डेस्परेट भी नहीं हूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. मुझे आईपीएल भी अच्छा करना है, और आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड द रिजल्ट्स, सो होपफुली ऑलमाइटी विलिंग आई विल हैव अ गुड आईपीएल दिस ईयर. शाहरुख खान जो टीम ओनर, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व विद द टीम. he posts in social media before every match or after every match. तो क्या कुछ मैसेज है आपके लिए टीम ओनर शाहरुख खान से? Definitely Shahrukh Khan, we all had a group call with Shahrukh Khan, and he's such a humble person. He makes time to talk with us, and even though he's the king of Bollywood and he's one of the most influential persons, he still has time for us, and he makes sure that he cracks few jokes and makes us laugh and tries to keep us off pressure. He doesn't put any direct pressure on us. So that way he's an amazing person. वरुण, मेरा आखिरी सवाल कि आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है, ऑलमोस्ट 2 months यू आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, तो आप जब क्रिकेट के बाहर, ग्राउंड के बाहर, टीम होटल पर कैसे वक्त बिताते हो, और कैसे रिलैक्स करते हो, क्या है आपका पास टाइम? डेफिनेटली मुश्किल ही है, क्योंकि 2 महीने 2.5 to 3 months away from your family is very tough. Even I had a newborn baby right now, but I'm not able to spend time with him. But still, that's how life is, and
the sacrifices that our families make, my wife and all that she's taking care of, they are all doing sacrifices for us so that we can come here and play without any pressure. So that's how life is, and we have to accept the way of life. Your family staying with you during the IPL? No, because I just had a newborn baby. It's tough for him to keep on traveling. If it would have been a single destination like last year, just one place IPL, they would have come. But this time we have to keep traveling here and there to different venues, so they are not coming. Yeah. And if you win the IPL this year, will you going to dedicate to your newborn baby? Yes, I'll dedicate it to my family. Yeah. What is his name? Atman Chakravarti. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ বরুণ। আমরা কথা বলছিলাম বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে, কেকেআরের অন্যতম বড় স্পিনার, এবং কেকেআরের বোলিং আক্রমণ, বিশেষ করে স্পিন বোলিং আক্রমণ অনেকটাই নির্ভর করে রয়েছে বরুণের ওপর, যিনি জানালেন আইপিএলে তার কি প্ল্যান এবং কিভাবে তিনি বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কাবু করবেন, এবং টুর্নামেন্টে তিনি সামনেই যেহেতু ওয়ানডে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে, এই টুর্নামেন্টে ভালো বোলিং করে তিনি জাতীয় দলের দরজায় ফের কিন্তু কড়া নাড়ার জন্য প্রস্তুত। সন্দীপ সরকারের রিপোর্ট, এবিপি লাইভ।